हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉप्स स्कीम संबंधित है। टॉप्स स्कीम संबंधित है तो यह किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओलंपिक खेल से। टॉप्स स्कीम ओलंपिक खेलों से संबंधित है। हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा या खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा जूनियर एथलीटों के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। वहीं वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजल्स में किया जाएगा। कहाँ पर? लॉस एंजल्स में किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल के दिनों में समाचार में रहे फोबोस उपग्रह किस ग्रह से संबंधित है? फोबोस उपग्रह किस ग्रह से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह से संबंधित है। चंद्रमा के सबसे नज़दीक बुध ग्रह, फिर शनि, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये ग्रह की श्रेणी है। बुध और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा होता है। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के पास होता है, लगभग 63 उपग्रह, जिसमें से बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। शनि के कुल 60 उपग्रह हैं, 60 सैटेलाइट, और सबसे बड़ा सैटेलाइट क्या है? टाइटन। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत 5वें स्थान पर है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। वहीं चाइना पहले स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया कैंपेन के तहत फिट है तो हिट इंडिया लॉन्च किया गया है? फिट है तो हिट है इंडिया लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, यानी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और केंद्रीय खेल व युवा मामले के मंत्री के द्वारा संयुक्त रूप से फिट है तो हिट है इंडिया नामक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं और केंद्रीय खेल व युवा मामले के मंत्री किरण रिजिजू हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सरकार के द्वारा मेगा वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार के द्वारा 10 जुलाई 2020 को पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान को लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 स्कीम लॉन्च की गई है? ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 स्कीम लॉन्च की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालय के संयुक्त रूप से ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 नामक स्कीम लॉन्च किया गया है। दवाओं की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गलवान घाटी भारत और किस देश की सीमा के बीच विवाद का विषय बना हुआ है? तो गलवान घाटी किस देश के बीच विवाद का विषय बना हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और चीन के बीच गलवान घाटी एक डिस्प्यूटेड एरिया है।
गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच स्थित है, जहां से भारत चीन सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल काफ़ी करीब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण घर को जल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2024 तक। वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण घर को जल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रेजेंट टाइम में जल शक्ति मंत्री या जल शक्ति मंत्रालय किसके अंडर में है? गजेंद्र सिंह शेखावत के अंडर में, गजेंद्र सिंह शेखावत के अंडर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी बेरोजगारी दर 23.5% से कम होकर 10.9% हो गया है। यह रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? यह रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CMIE। CMIE के द्वारा बेरोजगारी से संबंधित रिपोर्ट जारी किया गया है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। NSSO वर्ष 2019 में NSSO और CSO को विलय करके NSO बना दिया गया है, NSO बना दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार के द्वारा ड्रीम केरल प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है, तो यह किससे संबंधित है? यह प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनिवासी भारतीयों के पुनर्वास के लिए। हाल ही में केरल सरकार के द्वारा अनिवासी भारतीयों के पुनर्वास के लिए ड्रीम केरल प्रोजेक्ट नामक अभियान की घोषणा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2020 से नाफ्टा 2.0 लागू हो गया। यह किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता है? नाफ्टा 2.0 किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों यानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों के बीच संयुक्त रूप से नाफ्टा 2.0 एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं हर्षवर्धन श्रृंगला अमेरिका में राजदूत के पद पर नियुक्त किए गए हैं। हिमा दास कौन है? हिमा दास यूनिसेफ इंडिया की यूथ एम्बेसडर हैं, यूनिसेफ इंडिया की यूथ एम्बेसडर हैं। और क्रिस्टीना जॉर्जिवा ये IMF की हेड हैं, क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF की हेड हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया है? हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन है, यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों यानी NTPC लिमिटेड, इंडियन ऑयल और SDMC के द्वारा संयुक्त रूप से दिल्ली में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बिधान चंद्र राय। डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिधान चंद्र राय बिहार के दूसरे CM थे, बिधान चंद्र राय बिहार के दूसरे CM थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है? किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, MSME और अन्य बड़े उद्योगों के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा एट वन क्लिक पहल लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात सरकार के द्वारा MSME और अन्य बड़े उद्योगों के लिए
एट वन क्लिक अभियान लॉन्च किया गया है। प्रेजेंट टाइम में गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बिधान चंद्र राय के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष डॉक्टर डे के रूप में, प्रतिवर्ष डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। और सरदार पटेल यानी 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा 500 मिलियन ऋण की मंजूरी दी गई है? 500 मिलियन ऋण की मंजूरी दी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टार्स कार्यक्रम के द्वारा। किसके लिए? स्टार्स कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के द्वारा 500 मिलियन ऋण की मंजूरी दी गई है। स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वर्ष 1994 में विश्व बैंक के सहयोग से यह योजना स्टार्ट की गई थी। जल शक्ति मिशन का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को तक जल उपलब्ध प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक जल की पहुंच सुनिश्चित करना है। उड़ान स्कीम यानी उड़े देश का आम नागरिक, ये 16 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिमला से दिल्ली की पहली फ्लाइट के साथ इसका उद्घाटन या इस अभियान का उद्घाटन किया गया। अगला है सागरमाला प्रोजेक्ट। यह बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित सागरमाला प्रोजेक्ट बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेगावाट कोहला जल विद्युत परियोजना का निर्माण किन देशों के बीच किया गया है? कोहला जल विद्युत परियोजना का निर्माण किन देशों के बीच किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान और चीन के बीच। किसके बीच? पाकिस्तान और चीन के बीच POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में कोहला जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मलावी का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? मलावी का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लजारस चकोरा को मलावी का नया राष्ट्रपति चुना गया है। मलावी का कैपिटल क्या है? लिलोंग्वे। मलावी का कैपिटल लिलोंग्वे है। गुडनी जोहानसन कौन है? या आइसलैंड के प्रेसिडेंट है। गुडनी जोहानसन आइसलैंड के प्रेसिडेंट हैं। बोरिस जॉनसन ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। और स्कॉट मॉरिसन ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। यानी लजारस चकोरा मलावी के राष्ट्रपति हैं, गुडनी जॉनसन आइसलैंड के प्रेसिडेंट हैं, बोरिस जॉनसन ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और स्कॉट मॉरिसन ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स जारी किया है। 9 मेगा ट्रेंड्स जारी किया है। यह इसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी पट्टाभिराम फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक हैं, नामक पुस्तक के लेखक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने मोबाइल मास्टर जी नामक एक नवीन आभासी कक्षा विकसित की है? मोबाइल मास्टर जी नामक एक नवीन आभासी कक्षा विकसित की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर के द्वारा मोबाइल मास्टर जी नामक एक आभासी कक्षा विकसित की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक सत्ता में बने रहेंगे? किस वर्ष तक सत्ता में बने रहेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2036 तक। वर्ष 2036 तक व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 लॉन्च किया है। यह कौन सा संस्करण है? यह कौन सा संस्करण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छठा संस्करण। कौन सा है? छठा संस्करण। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मजदूरों के कल्याण और विकास के लिए प्रवासी श्रमिक आयोग गठित किया गया है? प्रवासी श्रमिक आयोग गठित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मजदूरों के कल्याण और विकास के लिए प्रवासी श्रमिक योजना गठित किया गया है और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और वहां के गवर्नर लालजी टंडन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रिवर्स रेपो दर कितनी है? रिवर्स रेपो दर कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3.35%। 3.35% रेपो दर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक, आरबीआई और वाणिज्यिक बैंक जब जिस रेट पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है उसे रेपो रेट कहते हैं, उसे रेपो रेट कहते हैं। और जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा या फिर जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को धन देते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यानी जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है तो वो किस रेट पर देती है? रेपो रेट के द्वारा देती है। और जब वाणिज्यिक बैंक अपने धन को आरबीआई में जमा करते हैं तो वो किस रेट पर जमा करते हैं? रिवर्स रेपो रेट पर, रिवर्स रेपो रेट पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार पर एनजीटी ने किठगनाहल्ली झील में प्रदूषण पर 10 लाख रुपए का अंतरिम जुर्माना लगाया है? किस झील पर? किठगनाहल्ली झील पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक गवर्नमेंट पर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा 10 लाख रुपए का अंतरिम जुर्माना लगाया गया है। कर्नाटक के सीएम प्रेजेंट टाइम में कौन है? बीएस येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर वाजूभाई वाला है, यहाँ के गवर्नर वाजूभाई वाला है। एनजीटी का गठन वर्ष 2010 में किया गया था और भारत एनजीटी का गठन करने वाला विश्व का तीसरा देश है, विश्व का तीसरा देश है। पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा भारत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को 8 अगस्त 1967 को किया गया। 1967 को बैंकॉक घोषणा के तहत किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। प्रेजेंट टाइम में कुल इसके 10 मेंबर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, के शैलजा को। किसको? के शैलजा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना की घोषणा की है? गोधन न्याय योजना की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गोधन न्याय योजना की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल और वहाँ के गवर्नर अनसुईया उइके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसको आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन को आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत की तरफ से G20 आभासी शिक्षा मंत्री की बैठक में भाग लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रमेश पोखरियाल निशंक, जो एचआरडी मिनिस्ट्री है। भारत के एचआरडी मिनिस्ट्री किसके अंडर में है? रमेश पोखरियाल निशंक के अंडर में। G20 का गठन 26 सितंबर 1999 को किया गया था
इसमें कुल 20 देश हैं, कुल 20 देश हैं। इसे ग्रुप 20 नाम से भी जाना जाता है, इसे ग्रुप 20 नाम से भी जाना जाता है। 2020 में G20 का लीडरशिप सऊदी अरब के पास था, सऊदी अरब के पास। 2021 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इटली। वहीं 2022 में भारत G20 का मेजबानी करेगा, भारत G20 की मेजबानी करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बन गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है? किस दिन अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30 जून को। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। उत्तराखंड के द्वारा भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा गंगा नदी के कायाकल्प के लिए $400 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत की गई थी। 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत वर्ष 1945 में की गई थी। प्रेजेंट टाइम में इसके कुल 189 मेंबर हैं। प्रेजेंट टाइम में इसके कुल 189 मेंबर हैं और इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है, वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है, जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपन्यासकार। गीता नागभूषण एक उपन्यासकार थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के साथ 600 मेगावाट खालो गछू पनबिजली परियोजना के लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? किस पनबिजली परियोजना पर? खालो गछू पनबिजली परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भूटान। किस देश के साथ? भारत और भूटान के बीच। भूटान के प्रेजेंट टाइम के पीएम कौन है? पीएम है लोटे शेरिंग। लोटे शेरिंग यहाँ के पीएम है और भूटान की कैपिटल थिम्पू है, भूटान की कैपिटल थिम्पू है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने खेल से अपने संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? मारियो गोमेज किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। किस देश के हैं? जर्मनी। प्रेजेंट टाइम में जर्मनी की चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल हैं। कौन है? एंजेला मार्केल हैं और जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है जो स्प्रीट नदी के तट पर स्थित है, जो स्प्रीट नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? किसे आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुदनी जोहानसन। किसको? गुदनी जोहानसन को राष्ट्रपति आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। जस्टिन ट्रूडो कौन है? जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। बोल्सोनारो ये ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर हैं। वहीं अर्ना सोलबर्ग ये नार्वे के प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड में अफस्पा कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अफस्पा कानून कब लागू किया गया था? अफस्पा कानून कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1958 में। कब? 1958 में। अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 यह पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा को रोकने के लिए वर्ष 1958 में कानून पारित किया गया था। किसके लिए? स्पेशली पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए।
फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।